बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डील करेंगे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में। जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में बेसिकली 3 फंक्शनल ग्रुप का बात करेंगे। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा इसी का डेरिवेटिव्स है, या यूँ समझें इसी में से H जब निकालते हैं ना तो एस्टर बनता है। एस्टर में केमिकल रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, और वही चलकर आगे सॉप्निफिकेशन भी होता है। तो एस्टरिफिकेशन है, सॉप्निफिकेशन है, इसलिए हम लोग एस्टर को भी डील करेंगे और साथ में एल्डिहाइड पढ़ेंगे। तो चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड पहले तो आप समझ लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आता है। शॉर्ट में इसी को कहते हैं COOH, और ज़्यादा शॉर्ट करें तो आपको CO2H, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में आप हाइड्रोजन भी ऐड कर दें। CO2H यानी एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखने वाले हैं इसमें, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। वैकेंसी सिर्फ एक साइड में है, और ये कुल मिलाकर सही वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप है। सही वाला मतलब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कीटोन पढ़ा था। कीटोन में भी कार्बन था, लेकिन वो बिहेव करता था नॉन कार्बन की तरह। कार्बन फंक्शनल ग्रुप का मतलब हो गया कि वो फंक्शनल ग्रुप जो शुरुआत हो स्टार्ट्स बाय एडिंग हाइड्रोजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन हमें ऐड करके स्टार्ट करना है। दूसरी बात, यहाँ कॉमन नेम मुश्किल हो जाएगा। वहाँ कॉमन नेम बड़ा आसान था, अल्काइल, उसके बाद सीधे हम फंक्शनल ग्रुप का पूरा नाम लिखते थे। वहाँ IUPAC के लिए आपको याद करना पड़ता था प्रीफिक्स किसका होगा, सफिक्स किसका होगा। यहाँ IUPAC आसान है बेटा, कॉमन नेम आपको याद करना होगा। तो कॉमन नेम के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ही बता देता हूँ। अगर आपने H ऐड किया है तो कॉमन नेम में जो शुरू में H ऐड करते हैं उसका नाम होता है फॉर्म। फॉर्म नाम होता है। उसी तरीके से अब जब नेक्स्ट आप ऐड करेंगे वो करेंगे CH3, तो CH3 का नाम है एसेट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही 2 नाम है, फॉर्म और एसेट। यानी पहले आपको क्या स्टार्ट करना है, हाइड्रोजन, उसके बाद आपको क्या करना है, मिथाइल ग्रुप CH3। उसके बाद के लिए 4 वर्ड आप याद रखें। ये IUPAC से याद करवाता हूं मैं, तो बेहतर है पहले IUPAC नाम लिखेंगे, बाद में कॉमन नाम लिखेंगे। तो अगर पहला कार्बन आ जाए मिथ, तो मिथ के लिए फॉर्म इस्तेमाल करना, इथ के लिए एसेट इस्तेमाल करना, प्रोप रहे तो यहाँ कॉमन नेम में इस्तेमाल किया जाएगा प्रोप आयन। आयन ये कॉमन नेम है, ये मत समझिएगा कि चार्ज है। आयन का वैसे केमिस्ट्री में मतलब चार्ज ही होता है, केटायन और एनायन, लेकिन यहाँ आपको ये याद रखना है कि ये चार्ज नहीं है, ये सिस्टम है कॉमन नेम का। प्रोप के लिए प्रोप आयन, ब्यूट के लिए ब्यूटायर। ब्यूटायर, ब्यूटायर। तो आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। वो जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे ये 4 नाम कॉमन नेम में कैसे कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर, इसके नाम में ही एसिड लगा हुआ है, इसलिए आप इसको लिखिए। अभी से जानिए, स्ट्रॉन्गर एसिड दैन एल्कोहल। साथ में चाहो तो लिख लो एन फेनॉल। फेनॉल पढ़ाया था, बेंजीन रिंग पर जब OH रहता है तो उसको फेनॉल कहते हैं। यानी ये फेनॉल और एल्कोहल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, पहली बात। दूसरी चीज़,
इसका जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे इक एसिड। ठीक है, बल्कि ओइक एसिड, ओइक एसिड इस्तेमाल करेंगे IUPAC में, और ये इस्तेमाल होगा एज अ सफिक्स, एज अ सफिक्स। तो असल में पैटर्न जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो सुनिए, वो बनेगा अल्क प्लस एन प्लस ओइक एसिड। इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे अल्केनोइक एसिड। जबकि अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो भाई कॉमन नेम में याद रखना पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल नहीं होता है, ओ हटा दो, इक एसिड इस्तेमाल होता है। अमूमन तौर पे आपने पढ़ा था कि कॉमन नेम में लास्ट में पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप लिखा जाता है। जैसे अल्कोहल में पूरा फंक्शनल ग्रुप, ईथर में पूरा, कीटोन में पूरा, हेलाइड में पूरा, अमीन में पूरा, अभी तक जितना देखा था सब में पूरा का पूरा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखना है, बस लास्ट का इक एसिड लिखना है शॉर्ट में। दिस इज कॉल्ड इक एसिड। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड भी कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड फैटी एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड कहा जाता है। तो ये तो हमारा एक पैटर्न हो गया। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्योंकि ये अमिताभ बच्चन है तो ऐसा कहा जाए, काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन ऑफ कार्बन फंक्शनल ग्रुप। अब वो टर्मिनल वाला कॉन्सेप्ट खत्म, अब तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से ही हमें काउंटिंग शुरू करनी है। तो इतनी बात जब हम लोगों ने पढ़ लिया तो अब हम लोग इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम थोड़ा देखें। ठीक है, तो चलो अब क्या करेंगे वो सुनिए। पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ फंक्शनल ग्रुप लिख देते हैं। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर अगर देखना चाहो तो ये है स्ट्रक्चर। भाई ये ऑर्गेनिक है क्योंकि कार्बन है, कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, तो स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे। बस हाइड्रोजन इसे लगाएंगे ताकि वैलेंसी पूरी हो जाए। HCOOH पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन। नोमेनक्लेचर की बात करें, दिस इज द ओनली कार्बन। काउंटिंग करो, कार्बन से आगे बढ़ ही नहीं पाए तो एक कार्बन को क्या बोला गया है IUPAC में, मिथ। और सिंगल के साथ हमेशा एन लगता है, मीथेन। ये जब हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे थे तो बताया था डबल यानी इन आने के लिए कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। अकेला कार्बन हो तो हमेशा एन लगाएंगे बेटा। तो मिथेन हो गया ये, मिथेन। हालांकि कार्बन से कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको मिथेन मानेंगे, यानी एन लगाएंगे। मिथ के साथ हमेशा एन लगता बेटा, मिथेन। तो ये कार्बन काउंट कर लिया आपने, मिथेन। फंक्शनल ग्रुप का नाम है ओइक एसिड, ओ वॉवेल है तो ई हट जाएगा बेटा, तो नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। अब आओ इसका कॉमन नेम बताओ। क्या मैंने कहा था, हाइड्रोजन अगर आप जोड़ते हैं तो आप इस हाइड्रोजन को फॉर्म बोलेंगे। दूसरी बात, पूरे मीथेन के लिए वर्ड आएगा फॉर्म, पढ़ाया था मैंने। फर्स्ट मेंबर का नाम मिथ होता है यानी मीथेन, या फॉर्म होता है बेटा। कॉमन नेम में फॉर्म बोलते हैं, और कॉमन नेम में आपको इक एसिड जोड़ना था। हमेशा लास्ट में कॉमन नेम लिखा जाता है फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ना लिखकर इक एसिड लिखेंगे, तो बेटा हो गया फॉर्मिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाया जाता है
फाउंड कहो या प्रेजेंट कहो इन स्टिंग ऑफ एंट। जो चींटी होता है रेड कलर का, उसके स्टिंग में पाया जाता है। जब वो डक करता है तो आप देखते हैं स्वेलिंग हो जाता है या रेडिश हो जाता है, उसमें ईचिंग होता है, वो इस एसिड की वजह से होता है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हम होमोलोगस सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं एसिडिक कैरेक्टर घटता जाता है। तो मिथेनोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है। जैसे वहाँ मिथेनॉल होता था, तो मिथेनॉल जो होता था आपका या मिथाइल एल्कोहल, वो पॉइजनस नेचर का होता था। लेकिन अगर मिथेनॉल और मिथेनोइक एसिड में कंपेयर करना हो या किसी भी एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपेयर करना हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये बात मान के चलेंगे। दूसरी बात, अब इसी फंक्शनल ग्रुप में हमने कार्बन जोड़ दिया बेटा। अब ये कार्बन अकेले तो आएगा नहीं, साथ में 3 हाइड्रोजन आएंगे, यानी CH3COOH, यानी यूँ समझिए 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। काउंटिंग कहाँ से करेंगे बेटा? दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। 2 कार्बन है तो इथ, दोनों के बीच में अब सिंगल बॉन्ड है तो एन, एट दिस वन इज ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम की बात कीजिए ज़रा, कॉमन नेम क्या होगा? CH3 को जोड़ो तो एसेट बोलो, या इथेन के लिए वर्ड एसेट बोला था बेटा। इथेन मतलब एसेट, और कॉमन नेम है इक एसिड। जैसे यहाँ फॉर्मिक एसिड हुआ, वैसे ही यहाँ एसेटिक एसिड हुआ। तो एसेटिक एसिड बहुत फेमस है और फॉर्मिक एसिड पर मतलब इम्पॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड से बनता है विनेगर। विनेगर ये याद रखिएगा। अच्छा, विनेगर में याद रखिएगा सिर्फ 5 to 8% या अप्रोक्सीमेटली 10% एसिटिक एसिड होता है। बाकी अगर एसिटिक एसिड 5% है तो इसका मतलब 95% क्या होगा? वाटर। तो इसका मतलब अगर 8% एसिटिक एसिड हुआ तो 92% वाटर। तो वाटर होगा 92 से 95%। अगर आपको बहुत शॉर्टकट में याद रखना है विनेगर के बारे में तो आप विनेगर को कह सकते हैं एक्वस एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड प्लस वाटर। एक्वस मतलब 90%, एसिटिक एसिड मतलब 10%। ये शॉर्टकट में याद करना है, 90 और 10 कि एसिटिक एसिड लगभग 10% के आसपास, 5 से 8, जबकि वाटर 90%। ये 90% पानी होगा, 10% एसिटिक एसिड होगा। तो ये तो हम लोगों ने 2 नाम देख लिया। चलो 2 नाम और देख लें, कम से कम 4 नाम तक ज़रूर पढ़ेंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट हमें सिर्फ शुरू के 2 नाम है बेटा, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। लेकिन हम लोग तीसरा नाम भी देखते हैं, ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें पहले H जोड़ा था, फिर 1 कार्बन जोड़ा था, अब 2 कार्बन जोड़ेंगे। स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो इस कार्बन के साथ 3, इस कार्बन के साथ 2, और यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप है ही। सबको जोड़ जाड़ कर देखोगे तो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, सबका ऑक्टेट पूरा है। काउंटिंग करते हैं बेटा, अमिताभ बच्चन काउंटिंग यहीं से, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3। 3 कार्बन है, क्या लिखेंगे? प्रोपेन, क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड। कॉमन नेम मैं नीचे लिखा करता हूं हमेशा, तो प्रोप मैंने बताया था आयन, यानी याद रखना है मीथेन होगा तो फॉर्म, इथेन होगा तो एसिड, प्रोपेन होगा तो प्रोप आयन, इक एसिड। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 कार्बन जोड़ दें, 1 2 3,
अब बार बार स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम समझ लेना CH3 CH2 CH2 COOH, ये टोटल 1 2 3 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 3 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, तो 3 2 5 2 7 और 1 8 और 2 ऑक्सीजन, बिल्कुल वैसे ही समझ लेना। मैं नंबरिंग लिख देता हूँ 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन को लिखते हैं बेटा ब्यूटेन ओइक एसिड, और कॉमन नेम होगा ब्यूटायर, ब्यूटायर इक एसिड। तो ये 4 नाम याद रखिएगा, फॉर्म, एसेट, प्रोपायन, ब्यूटायर। अब इसके बाद मैं ऐसे ही जस्ट फॉर प्रैक्टिस आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, IUPAC नाम बताना। खाली हुए पैसे नहीं बताना आपको। ये बताना है आपको, बताइए। ऐसा ही हमने कुछ नाम ड्रॉ कर दिए हैं, चलिए काउंटिंग करते हैं। दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2, दिस इज़ नंबर 3, दिस इज़ नंबर 4। टोटल 4 कार्बन है बेटा, ब्यूटेन होगा, सब जगह सिंगल बॉन्ड था, पहले पर ही कार्बोक्सिलिक एसिड, वो तो पहले पर ही होगा, तो ब्यूटेनोइक एसिड। दिस इज़ कार्बन नंबर 1, यहाँ डबल बॉन्ड है फिर OH है, यही कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 को लिखते हैं प्रोप, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड एन ओइक एसिड। ये जब 4 नाम बताए थे तो उसमें हमने बताए ही थे। ये बेंजीन पे जब कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजीन पे बड़े इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सिर्फ बेंजीन मतलब अगर कुछ ना हो तो सिर्फ बेंजीन, OH लग जाए तो फेनॉल, NH2 लग जाए यानी अमीन ग्रुप तो एनेलीन, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए तो बेंजोइक एसिड। अच्छा यहाँ आओ, दिस इज अमिताभ बच्चन। काउंटिंग का तो झमेला ही नहीं है, जहाँ फंक्शनल ग्रुप देखोगे उसी के कार्बन को नंबर 1, 1 के बाद अब यहाँ 2 आओगे, चूँकि यही सहारा है, इस कार्बन से इस कार्बन तक पहुँच गए। अब मर्जी आपकी, इधर चलें या इधर चलें। अगर हम इधर चलेंगे तो इधर ब्रांचिंग छूट जाएगा 2 कार्बन का, इधर चलते तो उधर 2 कार्बनों का ब्रांचिंग छूट जाता, यानी टोटल कार्बन कार्बन के 4 ही लॉन्गेस्ट चेन बनेंगे और दूसरे पे आपको ब्रांचिंग दिखाई देगी। तो 2 इथाइल 4 कार्बन है ब्यूटेन ओइक एसिड, ब्यूटेन ओइक एसिड। 5वें में आइए, दिस इज अमिताभ बच्चन। काउंटिंग तो यहीं तो होगा, दिस इज 2। इधर चले तो 3 4, इधर चलेंगे तो 3 4 5 कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लेना है आपको। दूसरे पे ब्रांचिंग मिल गया 2 इथाइल 5 कार्बन है पेंटेनोइक एसिड। बोलिए, यहाँ पर देखेंगे, दिस इज अमिताभ बच्चन नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4 5 6 7 8। 5 पे मिथाइल है, 4 पर इथाइल है, टोटल 8 कार्बन है बेटा, तो ऑक्ट लिख दो। 7वें 8वें के बीच में डबल बॉन्ड है, 7 इन लिख दो, और पहले पर ओइक एसिड है तो सिंपली ओइक एसिड, तो नाम हो गया ऑक्ट 7 इन ओइक एसिड।
4 इथाइल, चौथे पे एक ब्रांचिंग छूटा है 2 कार्बनों का, और 5 मिथाइल। बोलो। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में इतनी ही बातें आपको पढ़नी है या जाननी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नाम क्या है। कॉमन नेम के लिए शुरू के 4 एलिमेंट आपको बताए गए हैं, जिसमें से 2 ही इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर्मिक एसिड जो स्टिंग में पाया जाता है चींटी के, एंट के, और विनेगर जो एसिटिक एसिड का बना हुआ होता है, एक्वस एसिटिक एसिड। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है ईस्टर। ईस्टर दोनों जगह खाली है ईस्टर का, दोनों का दोनों जगह ईस्टर का खाली है। तो मैं पहले ईस्टर के बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूँ आपको, तो पहले यहीं पे समझो। चलो पहले कॉमन पॉइंट बता देता हूँ। नंबर 1, फर्स्ट, पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन फंक्शनल ग्रुप है। दूसरी बात, फॉर्म्ड बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसमें से आपने हाइड्रोजन हटा दिया, यहीं पे H था, हटा दिया। ये कुछ स्ट्रक्चर था इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसी H को आपने हटा दिया, तो ये आपको एक फंक्शनल ग्रुप मिल गया। दिस इज कॉल्ड ईस्टर। और ये फंक्शनल ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में कनेक्शन है, वो कनेक्शन आगे देखेंगे। फिलहाल समझो IUPAC नाम में सफिक्स इस्तेमाल होता था ओइक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड था तो अभी नोमेनक्लेचर देखा है, और कॉमन नेम में इस्तेमाल होता था बस इक एसिड, नाम लास्ट का ना, इक एसिड, और वो लास्ट में इस्तेमाल होता है। कॉमन नेम में तो खैर लास्ट में ही इस्तेमाल होता है, सफिक्स का मतलब भी एक्चुअली लास्ट है। ईस्टर अगर हुआ तो IUPAC में इसका नाम इस्तेमाल होगा O8। ईस्टर के नाम में कुछ नहीं है, बस O8 इस्तेमाल होगा। ये मत समझना जैसे ओइक एसिड यहीं से बना था ना इक एसिड से, वैसा नाम ईस्टर है, लेकिन वर्ड O8 ईस्टर के अंदर मौजूद नहीं है। ये आपको याद रखना होगा, ईस्टर का नाम O8 है या O हटकर 8 है। जैसे यहाँ ओइक एसिड में से O हटा दोगे तो कॉमन नेम में इक एसिड लास्ट में, वैसे ही 8 लास्ट में, और O8 तो सफिक्स है बेटा। तो इतनी बात तो आप शुरू में ही जाने, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ही ईस्टर है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनाया जाता है H को निकालकर। IUPAC में कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड था, कॉमन नाम में O हट गया था, इक एसिड था। ईस्टर का नाम O8 है, O हट गया है, 8 है, कॉमन नेम में 8 और ना O8। तो ये पैटर्न आपको थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके समझना है। इंपॉर्टेंट बात जो मुझे सिखानी थी वो क्या है वो सुनो। कार्बन फंक्शनल ग्रुप है। तीसरा पॉइंट, ये 1 2 लिख, 2 के बारे में इतना लिखा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। तीसरा पॉइंट है, क्या ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? यस, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। 2 जगह वैकेंट है। जब 2 जगह वैकेंट है तो इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, क्या दोनों जगह कार्बन आएगा? अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा है, कीटोन में दोनों तरफ कार्बन, ईथर में दोनों तरफ कार्बन। ये तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड था, वो तो H से शुरू हुआ। यहाँ पर जो 2 वैकेंट पोजीशन है, क्या यहाँ पर दोनों तरफ आप H जोड़ेंगे या दोनों तरफ कार्बन जोड़ेंगे या किसी एक तरफ कार्बन किसी एक तरफ H? तो सवाल ये है, वन साइड, ब्रैकेट में लिख दूंगा, कार्बन साइड स्टार्ट्स बाय एडिंग हाइड्रोजन।
जबकि जो दूसरा साइड है दिस इज कॉल्ड अनदर साइड, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन साइड। और ऑक्सीजन साइड को हम लोग ब्रांचिंग भी कहते हैं बेटा, क्योंकि काउंटिंग कार्बन से कार्बन होता है, तो कार्बन साइड तो काउंटिंग में चला गया और ऑक्सीजन साइड ब्रांचिंग में आ गया। स्टार्ट बाई आइदर कार्बन और मेटल, या तो आप कार्बन जोड़िए या मेटल जोड़िए, आप हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते। इधर ऑक्सीजन के साइड में आप हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते। अगर आप ऑक्सीजन के साइड में हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा तो ये वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसलिए याद रखना, जहाँ से हाइड्रोजन हटता है जिस साइड से, उधर हाइड्रोजन नहीं जोड़ते बेटा। तो इस्टर में इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि दो एंड है, एक कार्बन वाला एंड, एक ऑक्सीजन वाला एंड। इससे पहले जो आपने पढ़ा है ईथर, ईथर में दोनों एंड ऑक्सीजन का था। कीटोन दोनों एंड ऑक्सीजन का था बेटा, सॉरी दोनों एंड कार्बन का था। यहाँ दोनों ऑक्सीजन का, यहाँ दोनों, तो इसलिए समझिए चूँकि दोनों एंड कार्बन का है तो आप सेम चीज़ जोड़ेंगे। यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, सेम चीज़ जोड़ेंगे। यहाँ पर अलग अलग चीज़ जोड़ेंगे। इधर तो हाइड्रोजन जोड़ना है क्योंकि कार्बन है ही, इधर आप हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते। अगर इधर हाइड्रोजन जोड़िएगा तो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ईस्टर में यही बात जहन में रखनी है कि आपको जोड़ना क्या है। तो आप कार्बन जोड़ सकते हैं एक तरफ जो ऑक्सीजन वाला है, या मेटल जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल आपको ईस्टर के बारे में इतनी बातें ज़रूर जहन में रखनी है। वो जो ऑक्सीजन की साइड है ना, ऑक्सीजन के साइड को ही देखते हुए हम लोग पढ़ते हैं कि ईस्टर दो टाइप का, ईस्टर दो टाइप का। एक कहलाता है कार्बोनिक ईस्टर और दूसरा कहलाता है मेटालिक ईस्टर। कार्बोनिक ईस्टर को अल्काइल ईस्टर भी कहते हैं और कॉमनली खाली ईस्टर कहते हैं। तो हमारे कोर्स में जो खाली ईस्टर है वो कार्बोनिक ईस्टर है। हालांकि ईस्टर एक मेन फैमिली है बेटा, इसको ईस्टर कहेंगे, लेकिन कहा गया नहीं, जो कार्बोनिक ईस्टर है या अल्काइल ईस्टर है उसको भी आप सिर्फ ईस्टर समझिए। तो हमारे कोर्स में जो ईस्टर है वो कार्बोनिक ईस्टर है, और मेटालिक ईस्टर को कहा जाता है सोप यानी साबुन, डिटर्जेंट वाला पार्ट, क्लीनिंग एजेंट वाला पार्ट। अच्छा, कार्बोनिक ईस्टर का मतलब क्या हुआ वो सुनो। ये जो ऑक्सीजन साइड है यहाँ पर होगा कार्बन, और कार्बन को जनरली दिखलाते हैं आर से। आर का मतलब है अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप में पहला ग्रुप है CH3, दूसरा है C2H5। C2H5 को आप दिखला सकते हैं CH2CH3। इस तरह से ग्रुप होते हैं, 3 कार्बन 2 गुने से 1 ज़्यादा। अल्काइल का फार्मूला होता था, इसको आप ऐसे दिखलाइए CH2 CH2 CH3। यहीं एक हाइड्रोजन निकल गया इसलिए स्पेस आ गया। तो ये अल्काइल ग्रुप है बेटा, और यही स्पेस ऑक्सीजन से जाके जुड़ गया। तो अगर ऑक्सीजन की तरफ कार्बन लगे हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन तो आप लगा नहीं सकते, कार्बन लगे हुए हैं, तो इसका नाम है कार्बोनिक ईस्टर। और इधर आप क्या लगा सकते हैं, हाइड्रोजन लगा सकते हैं, फिर 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, यानी यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप H लगाइए या R लगाइए। चूंकि H यहाँ लगा सकते हैं बेटा, इस H का नाम फॉर्म है और इस R का नाम अल्काइल है। काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, दिस इज नंबर 1 2 3 4 इस तरह से चलेगा। 1 के बाद आपको इधर चलना है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप कार्बन, काउंटिंग यहीं से होगी। तो ये इस तरह से नोमेनक्लेचर का रूल होगा डिसाइड यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं मेटालिक ईस्टर में। तो मेटालिक ईस्टर में क्या है वो सुनिए। मेटालिक ईस्टर में बेटा ये है कि इधर आपको ये जो साइड है
इधर आपको मेटल लेना है, एम स्टैंड फॉर मेटल। और मेटल और ऑक्सीजन में याद रखिएगा ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये बेसिकली आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड को हालांकि दिखलाते नहीं है कभी बॉन्ड से, लेकिन मैंने यहाँ बना दिया है आयनिक बॉन्ड, बस सिर्फ दिखलाने के लिए कि वैकेंसी दोनों तरफ थी। आयनिक बॉन्ड आयन होता है बेटा, तो यहाँ पे मेटल प्लस होगा और नॉन मेटल माइनस होगा। इसी प्लस माइनस को पोलर भी कहते हैं। पोलर मीन्स चार्ज या पोल कहो। तो आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या पोलर बॉन्ड भी है। पोल बनाते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव का। खैर इधर तो आपको पढ़ाया ही गया कि हाइड्रोजन होगा या कार्बन होगा, तो इधर मेटल हो सकते हैं। अगर ऑक्सीजन के तरफ मेटल हुए पोलरिटी आई बेटा तो साबुन स्टर, मेटालिक स्टर कहलाता है, और कार्बन आया तो कार्बोनिक स्टर। काउंटिंग तो यहीं से ना शुरू होगी। फंक्शनल ग्रुप कार्बन, अमिताभ बच्चन 1 से आप चलेंगे इस तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी बहरहाल आएगा हमें वहीं तक चलना है। तो मैं एक पैटर्न खाली लिख देता हूं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर का, तो इसको डील करेंगे एक एक करके हम लोग। तो IUPAC नोमेनक्लेचर का पैटर्न क्या है, काउंटिंग इधर से होगी तो हम लोग इसको लिखेंगे अल्क, अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसका सफिक्स पढ़ाया गया था O8, याद करो। दिस इज कॉल्ड अल्केन, दिस इज कॉल्ड O8। ये R ब्रांचिंग में बच गया है, जो ऑक्सीजन के साइड में है वो ब्रांचिंग है, दिस इज कॉल्ड अल्काइल। इथर के केस में लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने इथर में इधर ब्रांचिंग रखा था, इधर मान लो ये काउंटिंग था 1, इधर चले थे 1 2 3, तो इसको तो आपने अल्केन कह दिया था और इसको आपने अल्कॉक्सी कहा था, अल्क ऑक्सी। लेकिन यहाँ पर आप इस ऑक्सीजन को एल्कॉक्सी नहीं कह रहे हैं। हाँ ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। हमने इस कार्बन को काउंट करके अल्केन लिख दिया और ये पूरा बच गया। इसका तो नाम अल्काइल ही है, लेकिन इस ऑक्सीजन का भी तो लिखना है। और ईथर के केस में क्या होता था, प्रीफिक्स होता था, पहले होता था। तो पहले इस ऑक्सीजन को लिखिएगा अल्काइल प्लस ऑक्सीजन, दैट इज एल्कॉक्सी। ईस्टर के केस में क्या हुआ, ध्यान से सुनो। ये कार्बन को काउंट करते हुए आपने अल्केन लिख दिया, और जब O8 आपने बोला तो ये पूरा का पूरा काउंट हो गया ईस्टर में। दिस पार्ट इज कॉल्ड ईस्टर। ये ऑक्सीजन भी आ गया ईस्टर में बेटा। तो ईस्टर के रीजन का नाम लिख चुके हैं और सफिक्स होता है। यहाँ इथर के केस में आपने इस ऑक्सीजन का नाम नहीं लिखा था, इसलिए आप पहले लिख रहे हैं ऑक्सी, और यहाँ O8 लिख रहे हैं। तो जब इतना नाम लिख लिए तो यही R बच गया ना, इसलिए अल्काइल। तो ऑक्सीजन के साइड जो होगा वो ब्रांचिंग होगा अल्काइल, और बाकी सब वैसे ही। तो ये IUPAC नाम लिखने का तरीका है, अल्काइल, अल्केनोइड। चलो कॉमन नाम की बात करते हैं बेटा, कॉमन नाम की बात करते हैं। ये सब पहले जनरल बात सीख लेंगे, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे। तो अब बताओ मुझे, अगर कॉमन नाम लिखना है तो ब्रांचिंग तो ये होगा ही अल्काइल, बल्कि कॉमन नाम में तो आइल आता ही है। हाँ, ये 4 नाम ज़रूर रखेंगे। अगर सिर्फ यहाँ हाइड्रोजन जोड़ते तो फॉर्म, अगर यहाँ एक कार्बन जोड़ते तो एसिड, 2 कार्बन और ये कार्बन मिला के 3 का मतलब प्रोपेन, कॉमन नाम में इसको कहते हैं प्रोप आयन। और अगर 4 कार्बन होता, 3 यहाँ 1 ये, तो नाम होता ब्यूटायर। और सब के लास्ट में 8 जोड़ देते ना, कॉमन नेम है तो 8 जोड़ेंगे, O हट जाएगा। यानी अल्काइल फॉर्मेट, अल्काइल एसीटेट, अल्काइल प्रोपाइनेट, अल्काइल ब्यूटायरेट। बस नोट्स के तौर पे बना लीजिए। थोड़ी देर के बाद जब एग्जाम्पल देंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी कि कैसे कैसे हो रहा है। चलो इधर आते हैं। इधर अगर मैं IUPAC नाम लिखने को आऊँ तो मेटल है ना, यहाँ ब्रांचिंग में मेटल का पूरा नाम लिखा जाता है बेटा, मेटल।
जैसे अगर सोडियम हुआ तो सोडियम, पोटेशियम हुआ तो पोटेशियम, लिथियम हुआ तो लिथियम, कैल्शियम हुआ तो कैल्शियम, पूरा का पूरा नाम लिखते हैं मेटल का। तो ये मेटल का नाम आप ब्रांचिंग में पहले लिख चुके। अमिताभ बच्चन ये है, यहाँ से काउंटिंग करते हुए आप लिख लोगे अल्केन और साथ में OH। पैटर्न बिल्कुल वही है, बस वहाँ ब्रांचिंग के तौर पे अल्काइल आ जाएगा, यहाँ ब्रांचिंग के तौर पे मेटल आ जाएगा, क्योंकि ये मेटालिक एस्टर है, वो अल्काइल एस्टर है। अच्छा, कॉमन नेम में क्या लिखने वाले हो? कॉमन नेम में भी भाई ब्रांचिंग का नाम तो पहले आ ही जाएगा, मेटल है तो मेटल, जैसे सोडियम क्लोराइड बोला था बिल्कुल वैसे ही है मेटल। हाँ, अब जरा सोचो वही चार बात, हाइड्रोजन जोड़ते तो फॉर्म, या मीथेन के लिए फॉर्म, इथेन होता तो एसेट, प्रोपेन होता तो प्रोपायन, और ब्यूटेन होता तो ब्यूटायर। ये चार नाम तो बिल्कुल कॉमन याद रखिए। और यहाँ ऐड करेंगे 8, यहाँ करेंगे ऐड 8। तो ये पैटर्न है। और ये याद रखिएगा, ईस्टर में ऑक्सीजन की तरफ हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है, चूँकि कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन निकाल कर तब बनाया गया ईस्टर। अब जब हम हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो हम क्या जोड़ सकते हैं? कार्बन भी जोड़ सकते हैं बेटा, मेटल भी जोड़ सकते हैं। एक्चुअली मेटल और ऑक्सीजन के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम है, यानी वो खींचता है, और इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी मेटल के पास बहुत अच्छी होती है। तो मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, इसलिए कहा जाता है मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, यानी मेटल के पास टेंडेंसी है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का। और ऑक्सीजन आपने पढ़ा होगा नॉन मेटल के अंदर बहुत रिएक्टिव गैस है बेटा, कोई भी चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी ऑक्सीजन के साथ आराम से रिएक्शन हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कंबशन भी है। तो ऑक्सीजन के साथ बहुत आराम से रिएक्शन हो जाता है, चाहे कार्बन हो चाहे मेटल हो। अब आ गई बात नाम लिखने की, तो काउंटिंग तो बेटा यही से होगा, कोई भी हो, कार्बन, यही अमिताभ बच्चन, काउंटिंग कार्बन से कार्बन की तरफ, इधर चल नहीं सकते ऑक्सीजन, इधर चल नहीं सकते, मजबूरी क्या होगी? इधर ही चलने की होगी, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन। तो चलते हुए लॉन्गेस्ट चेन रखेंगे, जितने कार्बन का चेंज होगा वहाँ आप अल्केन लगा देंगे। इसका सफिक्स इस्तेमाल करेंगे O8 ईस्टर का, चाहे कोई भी ईस्टर हो, तो अल्केनोएट तो आएगा ही आएगा, अल्केनोएट तो आएगा ही आएगा। अब ब्रांचिंग में ऑक्सीजन के साइड है, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन है ईस्टर का। अगर कार्बन लोगे तो अल्काइल, मेटल लोगे तो मेटल। एक कार्बन के लिए मिथाइल, दो कार्बन के लिए इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह से। यहाँ पे जो कार्बन आप देखेंगे वो अल्केनोएट हो गया। कॉमन नाम भी दोनों का सेम, वही पैटर्न जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कर रहे थे। मीथेन के लिए फॉर्म, इथेन के लिए एसिड, प्रोपेन के लिए प्रोपायन, ब्यूटेन के लिए ब्यूटायर। ये चार नाम याद रखने हैं, फॉर्म, एसिड, प्रोपायन, ब्यूटायर, फॉर्म, एसिड, प्रोपायन, ब्यूटायर। अल्काइल, मेटल, 8, बस कुछ फर्क नहीं है, एकदम सेम है। अल्काइल का अल्काइल, ये चार नाम आपको याद रखने हैं। O8 का 8। ये ब्रांचिंग क्यों आया है? दो तरफ था, इसलिए दो तरफ। वहां पर एक अल्काइल की जगह मेटल आ गया बेटा, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, जो भी जिंक विंक, पोटेशियम, आयरन, जो भी मेटल होगा वो करेंगे। यही आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इसी आयनिक बॉन्ड की वजह से ये क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये सब जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ये आयन जो है ना, ये वाटर के साथ भी होता है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक, यही पार्ट पानी में घुलता है और ये पार्ट पॉल्यूटेंट या डस्ट में घुलता है। तो हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, ये सब बात करेंगे हम लोग। हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर सॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है, जब सॉल्व की बात करेंगे तो। लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया आप यहीं पे सीख लो कि ईस्टर का 2 क्लासिफिकेशन है। बाकी मैं जनरल नाम बताऊंगा आपको। अभी पहले आप इन पूरे को उतार लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड से हटूंगा, आप इस पूरे को उतार लीजिए, चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे इसी पर सारा खेल होना है। तो अब हम लोग एक एक करके डील करेंगे ईस्टर को और कार्बोनिक ईस्टर को। उसके बाद मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा इसी में। इतना तो हम पहचान गए हैं कि कौन ईस्टर की कैटेगरी में होगा। ईस्टर बोले तो कार्बोनिक ईस्टर या अल्काइल ईस्टर, और दूसरी तरफ कौन आएगा मेटालिक या सोप के कैटेगरी में। तो आपको बेसिकली कुछ नोमेनक्लेचर देखने हैं। मैं पहले कार्बोनिक ईस्टर की बात करूंगा, तो यहाँ एक कार्बन लगा देता हूँ
अकेले तो आएगा नहीं, वैलेंसी के लिए 3 हाइड्रोजन भी आएगा और इधर भी कार्बन लगा देता हूं। इधर हाइड्रोजन भी लगा सकते थे, कार्बन का साइड है, हाइड्रोजन लगा सकते थे, इधर कार्बन ही लगा रहा हूं। पहले हम लोग कार्बोनिक एस्टर की बात कर लेंगे। हमें इनका IUPAC नाम भी लिखना है और कॉमन नाम भी लिखना है। इस तरीके से ये 10 नाम हैं, हमें IUPAC और कॉमन नाम लिखना है। चेक करते हैं क्या सिखाया था। ये हमारा एस्टर है और एस्टर में ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है। दिस इज़ अमिताभ बच्चन, काउंटिंग यहीं से शुरू होगी। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड कार्बन। कार्बन से कार्बन की तरफ चलना है, इधर चल नहीं सकते चूँकि ऑक्सीजन है, इधर चल नहीं सकते ऑक्सीजन है, यही इन्फिनिट था, इधर ही चलेंगे। आप जब चलेंगे तो आपको मेन PCC में, पैरेंट कार्बन चेन में 2 कार्बन मिलेंगे। 2 कार्बन को आप लिखेंगे इथ, पहले दूसरे के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लिखेंगे एन, इथेन हो गया। अब इस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे O8, इथेनोएट। इतने दूर तक का नाम हो गया, इथेन फंक्शनल ग्रुप O8 बच गया। दिस इज ब्रांचिंग, एक कार्बन मिथाइल, मिथाइल इथेनोएट। कॉमन नाम भी मैं हाथ का हाथ लिखता हूं। कॉमन नेम में क्या बोला था, 2 कार्बन के लिए आपको वर्ड बोला था एसेट। या तो फंक्शनल ग्रुप में CH3 जुड़ा है तो इस CH3 का नाम है एसेट, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। या फिर आप जानो मिथेन को फॉर्म बोला था, इथेन को एसेट बोला था, प्रोपेन को प्रोपायन बोला था, ब्यूटेन को ब्यूटायर बोला था। तो इथेन है तो एसेट लगाएंगे और O8 की जगह 8 लगाएंगे, यानी इतने दूर तक का नाम लिख चुके। एसीटेट, ये मिथाइल है बेटा, ब्रांचिंग, ये कॉमन नाम हो गया मिथाइल एसीटेट। यहाँ पे सुनो, दिस इज ओनली फर्स्ट कार्बन, दैट इज अमिताभ बच्चन। अब आप कहीं चल नहीं सकते, ना इधर ना इधर ना इधर, कार्बन है ही नहीं। एक कार्बन को बोला गया था मीथेन, और इसको फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स इस्तेमाल करेंगे O8, ये बच जाएगा। दिस इज अगेन मिथाइल, मिथाइल मिथेनोएट, IUPAC नाम है। कॉमन नाम पे आ जाओ, ब्रांचिंग तो मिथाइल का मिथाइल रहेगा। मिथेन को फॉर्म बोलते हैं ना बेटा, तो ये हो गया फॉर्मेट। O8 सफिक्स है और 8 आपका कॉमन नोमेनक्लेचर के अंदर लास्ट में इस्तेमाल किया जाएगा एस्टर के लिए। ये दोनों के दोनों एस्टर हैं, कार्बोनिक एस्टर कहो या कॉमनली एस्टर कहो। अब आते हैं इधर, दिस इज अगेन अमिताभ बच्चन, दैट इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज
सेकेंड कार्बन, 2 कार्बन है बेटा, इसको कहेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड है NO8 और ये ब्रांचिंग तुमको दिख रहा है 2 कार्बनों का 1 and 2, दिस इज इथाइल, इथाइल इथेनोएट, IUPAC नाम है। चलो कॉमन नेम की बात करें, ब्रांचिंग इज इथाइल, इथेन को एसेट बोला गया था, O8 बन जाएगा 8। यहां पर भी उसी तरीके से दिस इज ओनली 1 कार्बन मीन्स मीथेन और O8 हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया बेटा ब्रांचिंग, ब्रांचिंग में 2 कार्बन है इथाइल, IUPAC नाम तो हो चुका, कॉमन की बारी इथाइल, मीथेन के लिए फॉर्मेट। तो आप देखें यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जहाँ है काउंटिंग आपको वहीं से करनी है बेटा। 5वें की तरफ आओ, दिस इज अगेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन, काउंटिंग यहीं से 1, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, टोटल 3 कार्बन है बेटा। 3 कार्बन को लिखेंगे प्रोप, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो एन। फंक्शनल ग्रुप ईस्टर है तो ईस्टर का इस्तेमाल होता है सफिक्स O8, ये ब्रांचिंग में छूट गया मिथाइल। कॉमन नेम मिथाइल, याद करो प्रोपेन को लिखवाया है प्रोप आयन और O8 बन गया 8। उसी तरीके से यहाँ पे चलते हैं, दिस इज अगेन 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो नाम होगा ब्यूटेन और पहले पर ही ईस्टर है तो हो गया O8 या 1O8। ये पूरा का पूरा ब्रांचिंग में है 1 2 3, 3 का मतलब प्रोपाइल, 3 मीन्स प्रोपाइल। कॉमन नेम पर आ जाओ, दिस इज प्रोपाइल, ब्यूट आयर हो जाएगा ब्यूटायरेट। अभी तक जितने भी हमने नाम पढ़े हैं उसमें ब्रांचिंग बता रहा है कि कार्बन आया है, प्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल, तो पूरा मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, इसका मतलब दीज आर द ईस्टर। यहाँ पर देखो सोडियम है बेटा, मेटल का नाम पहले लिखेंगे, दिस इज सोडियम। सोडियम में याद रखो Na+1 फर्स्ट ग्रुप है, पढ़ाया गया था पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीडेशन नंबर यानी इसकी वैलेंसी, तो पहले ग्रुप का तो सब पे +1 चार्ज है, आंख बंद करके फर्स्ट ग्रुप, हाय लीना करुण रब से फरियाद, सब पे चार्ज +1, ऑक्सीजन में काउंटर में माइनस चार्ज आ जाएगा। तो अब खैर बहरहाल ये तो मैंने सही आयन बना दिया, यानी सॉप जो है वो आयनिक कंपाउंड एक तरह का है, साल्ट वाला फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हो गया सोडियम, यहाँ काउंटिंग करेंगे, दिस इज अमिताभ बच्चन 1, 1 कार्बन को बोला गया था मीथेन लिख देने के लिए और ईस्टर का O8, यानी सिर्फ ब्रांचिंग में फ़र्क है, बाकी मिथेनोएट तो इसको कह रहे हैं HCOO, जहाँ भी आएगा HCOO, दिस इज मिथेनोएट। ऑक्सीजन के बाद जो है वो ब्रांचिंग है, वो उसी की वजह से डिफरेंसेस है, ये सॉप बन गया वो ईस्टर बन गया। अच्छा कॉमन नेम की बारी, भाई कॉमन नेम में भी सोडियम को तो सोडियम ही लिखेंगे, बोलो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट। एक हाइड्रोजन जो रहा है तो हाइड्रोजन का नाम बोलो फॉर्म, या मीथेन की जगह लिखो फॉर्म, फॉर्मेट। यहाँ पर आते हैं, K स्टैंड फॉर पोटेशियम, पोटेशियम लैटिन नेम कैलियम है इसका, पोटेशियम। अब 2 कार्बन हो गए बेटा, दिस इज अमिताभ बच्चन 1 एंड दिस इज 2, दिस इज कॉल्ड इथेन O8। कॉमन नेम की बारी, पोटेशियम, इथेन को एसिड बोलेंगे और O8 8 बन जाएगा, दिस इज लिथियम, लिथियम अकेला कार्बन है, मीथेन O8, कॉमन नेम लिथियम फॉर्मेट। आखिरी में आइए,
मैं इस 2 को ध्यान नहीं देता हूँ, बाद में बताऊँगा मैं ध्यान क्यों नहीं देता हूँ। इस 2 को ध्यान न दूँ तो मुझे कुछ इस तरह दिखाई देगा, ये CH3 C डबल बॉन्डेड Ca। इस पूरे ब्रैकेट को 2 ध्यान न दूँ तो मुझे ऐसे दिखाई देगा, CH3 COO को इस तरह लिखूँगा, C डबल बॉन्ड O फिर O फिर कैल्शियम। तो इसका नाम क्या लिखूँगा, जैसे मेटल आता था तो मेटल का नाम लिख देते थे, पोटेशियम के लिए पोटेशियम, कैल्शियम के लिए कैल्शियम, सोडियम के लिए सोडियम, वैसे ही लिख दिया कैल्शियम। कैल्शियम आ गया। कितने कार्बन हैं बेटा, दिस इज 2 कार्बन, 2 कार्बन का नाम हो गया है इथेनोएट, इथेन होता ही है, साथ में ये फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर, ईस्टर का सफिक्स ओएट, तो कैल्शियम इथेनोएट नाम हो गया। चलो यहाँ पर देखते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉमन नेम अगेन कैल्शियम, इथेनोएट को लिखेंगे एसीटेट। अब इस 2 की वजह से क्या डिफरेंसेस आया, तो कहेंगे कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं आया है। याद रखिएगा जो भी आयनिक कंपाउंड होता है बेटा, आयनिक कंपाउंड, उसमें नंबर पे ध्यान नहीं देते हैं, नंबर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। मिसाल के तौर पे NaCl, Cl पर 1 माइनस, सोडियम पे 1 प्लस, नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ओके, MgCl2, इसका नाम मैग्नीशियम डाइक्लोराइड नहीं है, इसका नाम मैग्नीशियम क्लोराइड है। ये बात आपको समझना होगा कि मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, इस पे 2 चार्ज होते हैं। अब इसके 2 प्लस चार्ज को काउंटर करने के लिए 2 माइनस चार्ज आया है, और हर क्लोरीन पर 1-1 माइनस चार्ज होता है। यहाँ 2 क्लोरीन है, तो जो नंबर आता है बेटा ये चार्ज के लिए आता है, और जब नंबर चार्ज को बैलेंस करने के लिए आता है तो नंबर का नाम नहीं लिखते। इसीलिए कहा जाता है जो आयनिक कंपाउंड है उसमें नंबर नहीं लिखेंगे, नंबर तो सिर्फ कंपाउंड को न्यूट्रल बनाने के लिए आया है। तो इसका नाम मैग्नीशियम डाइक्लोराइड नहीं है, सिर्फ है मैग्नीशियम क्लोराइड। उसी तरीके से AlCl3, इसका नाम एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड नहीं है, इट्स ओनली एल्युमिनियम क्लोराइड। याद रखिएगा इसका नाम एल्युमिनियम क्लोराइड है, क्योंकि एल्युमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है बेटा, इस पे चार्ज 3 होगा, 3 प्लस चार्ज, तो काउंटर में 3 माइनस चार्ज आ रहे हैं। एग्जैक्टली सेम चीज़ ऑक्सीजन पर 1 माइनस होता है, तो मुझे चाहिए था 2 माइनस, क्योंकि कैल्शियम सेकंड ग्रुप एलिमेंट है। यही सोचो अगर कैल्शियम की जगह एल्युमिनियम होता तो ये कुछ इस तरीके से होता, ये इस तरीके से होता, एल्युमिनियम पे 3 प्लस, काउंटर के लिए 3 माइनस। लेकिन नाम इसको ट्राई नहीं बोलेंगे, इसका अगर मैं नाम लिखूंगा तो एल्युमिनियम, इसको मैं कहूँगा एसीटेट या इथेनोएट। नंबर सिर्फ और सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने के लिए आता है, बिल्कुल आयनिक कंपाउंड में। लेकिन अगर यही कोवैलेंट कंपाउंड हो तो कोवैलेंट कंपाउंड में आयंस नहीं बनते हैं, तो फिर वहाँ आपको लिखना पड़ेगा। यानी जो नंबरिंग है डाई ट्राई टेट्रा, वो कोवैलेंट कंपाउंड के लिए है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको कार्बन ऑक्साइड नहीं कहेंगे, इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन कार्बन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल थे, कोवैलेंट कंपाउंड है, तो कोवैलेंट कंपाउंड में चार्ज नहीं आता है, इसीलिए इसको मोनोडाई बोलते हैं। लेकिन अब सोचो कार्बन की जगह पे सोडियम होता बेटा, तो फॉर्मूला सोडियम का ऑक्सीजन के साथ ये बनता है, तो इसको हम लोग डाई सोडियम ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड। इसको हम लोग मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड नहीं बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको ये नहीं बोलेंगे डाई एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड ना। लेकिन यही अगर ऐसा हो जाए तो इसको बोलेंगे बेटा डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो ये याद रखिएगा, ये जो डाई ट्राई टेट्रा ये सब वर्ड आता है, ये आता है कोवैलेंट कंपाउंड में।
डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आयनिक कंपाउंड में चार्ज बैलेंस करने के लिए सारे नंबर आते हैं, तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो आपने बनाया है मेटैलिक स्टर, मेटल तो बनाता ही था आयनिक बॉन्ड, तो मेटल जब भी आ जाए आप समझ जाओ आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड अगर है तो वहाँ पे जो नंबर होगा वो नहीं लिखा जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये जानबूझकर मैंने थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का पढ़ा दिया है। वैसे जनरली आपकी किताब में जो आगे सॉप वगैरह के बारे में पढ़ना है वो सिर्फ यही पढ़ना है कि पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप, लिथियम फर्स्ट ग्रुप, सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट पढ़ने हैं। सेकेंड ग्रुप का अगर एलिमेंट बनाना होगा तो कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर 1 माइनस, ऐसे ऐसे 2 ऑक्सीजन, ताकि 2 निगेटिव आए 2 प्लस आए, आपस में न्यूट्रल बने। तो बहरहाल ये पूरा का पूरा एक तरह से ईस्टर है जिसको 2 हिस्सों में बांटा। एक को कॉमनली ईस्टर कहा है यानी कार्बोनिक ईस्टर, जिसमें ब्रांचिंग या ऑक्सीजन की तरफ आपको कोवैलेंट कंपाउंड दिखाई देगा, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की तरफ मेटल होंगे या आयनिक कंपाउंड दिखाई देगा, उसे हम लोग सोप कहेंगे। अब मैंने कहा ये सब के सब क्या हैं, तो ये सब के सब अगर देखे जाएं तो आपको पता चलेगा ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स है। ईस्टर इज अ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सुनो, एक रिएक्शन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ईस्टर बनता कैसे है? एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ईस्टर, या प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर, ईस्टर बनाने का तरीका। अब आपको इतना तो पता ही है ना कि ईस्टर जो है वो डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तो लेना ही लेना है। यानी शॉर्ट में ऐसे दिखलाते हैं, आर मतलब कोई कार्बन हो सकता है या हाइड्रोजन भी हो सकता था। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन कराएंगे एल्कोहल के साथ बेटा, और एल्कोहल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है इस तरीके से HOR, या R डैश कर दो, मतलब कार्बन है, यहाँ तो कार्बन होगा ही, यहाँ हो सकता है हाइड्रोजन भी हो। तो इन जनरल अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ इस R के क्या माने हैं, तो R हो सकता है हाइड्रोजन हो, R हो सकता है मिथाइल हो सकता है इथाइल हो, C2H5 हो सकता है प्रोपाइल हो, कुछ भी। ये एल्कोहल का रिप्रेजेंट जनरल तरीका है, और यहाँ R डैश का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, हाइड्रोजन नहीं होगा कभी भी, वरना ये तो वाटर बन जाता वरना। ठीक है, तो देखो होता क्या है, समझो बात को। जब 2 OH एक दूसरे के करीब हो, 2 OH तो हमेशा वाटर बनाया करो। 2 OH, एक OH ये है, एक OH ये है, वाटर कैसे बनाओगे? यानी इस कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकल गया और एल्कोहल से H निकल गया। समझो यहाँ से OH का पार्ट ख़त्म, यहाँ से H का पार्ट ख़त्म, तो OH और H मिलाकर तो वाटर बना लेगा। अब गौर से देखना, यहाँ पे R है, C डबल बॉन्ड O, सॉरी डैश ही छोड़ दो, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से हुआ, और OH चला गया तो उसकी जगह पे OH के जाने की वजह से यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अब दूसरी तरफ आओ, इस एल्कोहल से H चला गया तो भी यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई है, OR डैश। इन्हीं दोनों वैकेंसी को एक दूसरे के करीब लाके जोड़ दो, दिस इज ईस्टर, और ये कार्बोनिक ईस्टर है बेटा, कार्बोनिक ईस्टर, जिसको कॉमनली ईस्टर कहा था। तो कार्बोनिक ईस्टर या सिंपली कहो ईस्टर बनाना एस्टरिफिकेशन है। तो ईस्टर कैसे बनता है? हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल,
कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल लीजिएगा, एस्टर बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर मैकेनिज्म है, उतने डिटेल में नहीं जानना है हमें 10th लेवल पर मैकेनिज्म, लेकिन एक दो बात तो इम्पॉर्टेंट मैं ज़रूर करूँगा इसमें। वो ये करूँगा बेटा कि ध्यान से सुनो, इसमें 2-3 कंक्लूज़न के पॉइंट्स हैं। पहला कंक्लूज़न का पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एक्ट एज बेस की तरह काम कर रहा है। क्यों बेस किसको कहते हैं? बेस किसको कहते हैं? बेस उसको कहते हैं जो रिलीज करता है या डोनेट करता है OH इन एक्वस मीडियम। आपने पढ़ा होगा आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, उसमें यही है, जिस वाटर में जो चीज़ डालने पर वाटर के अंदर OH आयन रिलीज कर दे। तो क्या आपको लग रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड OH रिलीज कर रहा है? और एल्कोहल जो है यहाँ पर एक्ट एज एसिड, एल्कोहल एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि एसिड हम लोग कहते हैं किसको? जो रिलीज करता है, रिलीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वस मीडियम। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड होने के बाद भी बेस की तरह काम किया, एल्कोहल काम किया है एसिड की तरह। तो ए से एसिड, ए से एल्कोहल, एक तरीका ये है, एल्कोहल को आप एसिड मानिए। दूसरी बात, अगर कन्फ्यूज़न कभी हो जाए कि ये एसिड है बेस की तरह क्यों करेगा भाई, तो आप देख लो, ऑक्सीजन जहाँ ज़्यादा है वहाँ जाएगा। वाटर के अंदर एक ही ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन तो इधर, एक हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इस वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन निकल गए। अब ऑक्सीजन भी निकालना था, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। H के अलावा ऑक्सीजन दोनों जगह है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है, यहाँ 2-2 ऑक्सीजन है। तो जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन है बेटा वहाँ आसानी से निकल जाएगा, बस यही याद रखना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन है, एल्कोहल में 1 है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से ऑक्सीजन निकालो और हाइड्रोजन तो दोनों जगह से निकालोगे। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला के हाइड्रोक्साइड हो गया, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन हुआ है। तो एक फैक्ट तो ये जानो। दूसरा फैक्ट इन जनरल जानना। इन जनरल शुरू में ही पढ़ाया है, इन जनरल ऐसा होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। ये मत समझना कि यहाँ पर इस रिएक्शन में एल्कोहल एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड बेस है, तो शायद तुम्हारे जहन में ये कन्फ्यूज़न पैदा हो जाए कि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्कोहल स्ट्रॉन्ग एसिड है। कहेंगे नहीं, यहाँ पर ऐसा होने के पीछे रीज़न कुछ और है, ये रीज़न कुछ और है। तो आप जानो, जब भी एसिड की बात करेगा तो कहेंगे हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, मगर इस रिएक्शन में थोड़ा मामला उल्टा हो जाता है। सिर्फ इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो बेस की तरह काम करता है और एल्कोहल जो है वो एसिड की तरह काम करता है। बट इन जनरल आप जानिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड लगा हुआ है, वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, और एल्कोहल जो है वो बहुत अच्छा एसिड नहीं। एसिड दोनों हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा अच्छा एसिड है। अच्छा, आप मुझे बताओ, क्या तुमको पता चल गया कि ये बेस है और ये एसिड है, तो एसिड और बेस का रिएक्शन याद आ रहा है? बोलो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एस्टरीफिकेशन क्या है? तो इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 10th क्लास का पहला चैप्टर, या यूँ समझिए जहाँ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। उसके अलावा सेकंड चैप्टर में जहाँ एसिड बेस आपको पढ़ना है, एसिड बेस साल्ट, उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। पहले में तो सारे रिएक्शन हैं। तो याद रखिएगा, एस्टरीफिकेशन इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेयर एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट। तो याद रखिएगा, ईस्टर क्या है? इट इज साल्ट ऑफ
फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड का कह सकते हैं साल्ट है। ये है पूरी की पूरी बात। तो एस्टर इज अ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड। कैसे डिराइव होता है भाई? एस्टरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है, वहां से ये बनता है। अब चलिए आपको एक प्रोसेस और बताया जाए कि हमने कार्बोनिक एस्टर तो बना लिया, कार्बोनिक एसिड तो बहुत आराम से बन गया भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, आराम से हो गया। एक जगह से OH निकला, एक जगह से H निकला, HOH मिलके वाटर बना देगा। दूसरा प्रोसेस है बेटा सॉप्निफिकेशन। इसको आप ऐसा भी लिखो जैसे एस्टर बनाना एस्टरिफिकेशन है ना, वैसे साबुन बनाना सैपनिफिकेशन कहते हैं या सॉप्निफिकेशन कहते हैं, सैपनोफिकेशन। ठीक है। अच्छा ये क्या है? सिंथेसिस ऑफ सोप, मेटालिक एस्टर बनाना, सिंथेसिस ऑफ सोप। अब कहते हैं सोप कैसे बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो याद रखो पहले एस्टर बनाया जाता है, पहले आपको एस्टर बनाना है। ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं हम, लेकिन उससे प्रोडक्ट अच्छा नहीं आएगा, मैं उस रिएक्शन को भी लिख दूंगा। लेकिन जो बनाने का सही तरीका है पहले वो लिख देते हैं। यानी आपको पहले एस्टर बना लेना है, उसके बाद आप आएंगे सैपनिफिकेशन प्रोसेस पर। यानी इसको हम लोग बनाएंगे बेटा एस्टर से। ये एस्टर है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R डैश। ये क्या है? इट इज अ एस्टर। अब एस्टर का रिएक्शन किससे कराना है तो वो समझो, बेस से रिएक्शन कराना है। OH पर O पर निगेटिव चार्ज, Na पर मेटल यहाँ ले, चलो Na लिख देता हूँ। Na की जगह इन जनरल आप M लिख सकते थे, M स्टैंड फॉर मेटल। तो हमने NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, एंड दिस इज बेसिकली बेस NaOH। यानी अब आप किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? बेस से रिएक्शन करवा रहे हैं एस्टर का। एस्टर इज अ साल्ट। साल्ट और बेस का रिएक्शन हो रहा है। देखेंगे क्या बनेगा। फिलहाल आप बात को समझने की कोशिश कीजिए कि पहले हम लोगों ने एस्टर बनाया, एस्टर बनाने के बाद अब हम लोग बना रहे हैं फाइनली साबुन। अब वो कैसे बनेगा वो सुनो। कहते हैं यहाँ से OH माइनस निकलेगा, यहाँ से R, यहाँ से बेस है ना, तो ये OH माइनस देगा और यहाँ से R। यानी आप यूँ समझें दिस इज एल्कोहल R डैश OH, दिस इज एल्कोहल। एल्कोहल मिल गया, ये थोड़ा बहुत एसिडिक करेक्टर, और साथ में ये Na चला गया यहाँ पर, Na पे प्लस चार्ज, O पर माइनस चार्ज, एंड दिस इज कॉल्ड सॉप। तो सॉप क्या है भाई? सॉप भी एक तरह का, चूंकि एस्टर ही है इसीलिए इसको कहेंगे दिस इज ऑल्सो साल्ट ऑफ फैटी एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी पहले आप क्या करते हैं तो आपको पता होगा, पहले आप करते हैं एस्टर का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद इस एस्टर पे बेस का इस्तेमाल करके साबुन बना लेते हैं। साइड प्रोडक्ट एल्कोहल है, एल्कोहल इज अ साइड प्रोडक्ट। तो यही प्रोसेस पूरा कहलाता है सॉप्निफिकेशन। इस प्रोसेस का नाम है सॉप्निफिकेशन। अब ये एस्टर कहाँ से आया है उसकी बात कर लें तो बेटा एस्टर 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 आया है कार्बोक्सिलिक एसिड
प्लस एल्कोहल। ये अब याद रखने का मैं तरीका बताता हूँ, याद रखने का तरीका बताता हूँ। आप सोचो हमें दोनों तरह का ईस्टर ही बनाना है, एक कार्बोनिक ईस्टर जिसको ईस्टर कहते हैं एस्टरिफिकेशन, एक मेटालिक ईस्टर जिसको सॉप कहते हैं सॉप्निफिकेशन। ईस्टर में ई और एस वर्ड ले लो बेटा। पहले आपको ईस्टर बनाना है, ई स्टैंड फॉर कार्बोनिक ईस्टर यानी एस्टरिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा, और एस स्टैंड फॉर सैप्निफिकेशन यानी पहले आपको ईस्टर बनाना है, उसके बाद ईस्टर के मदद से साबुन बनाना है। अच्छा अब सवाल हुआ ईस्टर कैसे बनेगा बेटा, तो एसी याद रखो, एसी एयर कंडीशन, एसी बना देगा आपका ईस्टर। एसी कैसे ईस्टर बनाएगा भाई, ए स्टैंड फॉर एल्कोहल, सी स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ईस्टर बनाना है तो आपको करना क्या होगा, एल्कोहल लेना होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होगा, ईस्टर बन जाएगा। ईस्टर में बेस डाल दो, सॉप बन जाएगा। तो ये था दो रिएक्शन आपका, और कार्बन इट्स कंपाउंड के अंदर हम लोगों ने कार्बन का फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया। एक छोटा सा टॉपिक है, चूँकि मैंने कहा था कि कार्बन के जो फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, उसमें सॉप भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ईस्टर भी है, एल्डिहाइड भी है। तो एल्डिहाइड पढ़ लें। अब तो एल्डिहाइड आसान है क्योंकि हमने एल्डिहाइड के जैसे सारे कॉन्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ रखे हैं। तो चलिए हम लोगों का कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का ये लास्ट टॉपिक है, एल्डिहाइड। फॉर्मूला है एल्डिहाइड का CHO, C डबल बॉन्ड O और H। इसको HO ही लिखेंगे, यहाँ पर COH नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि OH बताता क्या है, इट इज़ नॉट एल्डिहाइड। तो ये ख्याल रहे, H के बाद O आएगा। शॉर्टकट में लिखने का तरीका ये है। चलिए पहला पॉइंट, मोनोवैलेंट है भाई, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। उसमें भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन फंक्शनल ग्रुप है। तीसरी बात, काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वहीं से स्टार्ट होगा। चौथी बात, IUPAC जब नाम लिखेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे शुरू का 2 लेटर। एल्कोहल में लास्ट का 2 लेटर है ओल, यहाँ शुरू का 2 लेटर है अल एज अ सफिक्स, और फाइनली पैटर्न बन जाएगा अल्केन प्लस अल, फाइनली इट विल गिव अल्केनल। कॉमन नेम की बात कीजिए, पूरा का पूरा एल्डिहाइड, पूरा का पूरा एल्डिहाइड, वो भी लास्ट में, और फाइनली यहाँ फॉर्मेट जो बन रहा है वही फॉर एसेट प्रोपायन ब्यूटायर, साथ में एल्डिहाइड। एग्जाम्पल पे समझते हैं। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर एल्डिहाइड ग्रुप का। इसमें क्या जोड़ सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन। भाई कार्बन वाला है, आप हाइड्रोजन जोड़ दो। अब इसका नाम क्या लिखोगे, अब इसका नाम लिखोगे, दिस इज फर्स्ट कार्बन, मिथ एन। पूरे एल्डिहाइड का अल इस्तेमाल करते हैं IUPAC में। कॉमन नाम का जिक्र करें, मीथेन की जगह फॉर्म
और पूरा का पूरा एल्डिहाइड इस्तेमाल होता है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, शॉर्ट में इसको लिखते हैं HCHO। दिस इज एल्डिहाइड, H लगा हुआ है तो फॉर्मल्डिहाइड। चलो दूसरा, इसी एल्डिहाइड ग्रुप में हम लोग एक कार्बन जोड़ दें। अब ये कार्बन अकेला तो जुड़ेगा नहीं, स्ट्रक्चर देखना चाहो तो इसको CH3 कर दो, बाकी CHO को ऐसे लिखते हैं। काउंटिंग करो भाई, अमिताभ बच्चन है, काउंटिंग यहीं से होगी। 1 2, इथेन एल्डिहाइड का अल। कॉमन नेम की बात करो, एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। बोलो ठीक है। ये मान लीजिए कुछ स्ट्रक्चर है, तो ज़रा देखो, दिस इज़ कॉल्ड 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं ब्यूटेन एल्डिहाइड का अल। यही ब्यूटायर एल्डिहाइड हो जाएगा, कॉमन नाम है। अभी मुझे IPSC देखना है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6। इतना तो मुझे पता है। कार्बन डबल बॉन्ड O है तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कैसे हो गया? क्योंकि हेट्रो एटम आ गया बेटा। हेट्रो एटम जब भी आ जाएगा तो फंक्शनल ग्रुप, और कार्बन है तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल 6 हैं, तो हेक्सेन तो लिख ही दें। अब हमें डिसाइड करना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये कीटोन है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन। मगर याद करो, क्या मैंने पढ़ाया है कीटोन पहले पोजीशन पे आएगा? जवाब है नहीं, कीटोन पहले पोजीशन पे कभी नहीं आएगा। दूसरा लॉजिक, क्या यहाँ पर जो आप ये कार्बन बना रहे हो, ये वाला कार्बन, इसके टोटल कितने बॉन्ड है बेटा? 2 बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 बॉन्ड इस कार्बन की तरफ आया, सेकंड कार्बन की तरफ, टोटल 3 ही बॉन्ड तो दिख रहा है। तो यानी ये जो कार्बन है पहले पोजीशन पे, ये बनाया है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ। यानी टोटल कितने बॉन्ड बना चुका है ये? 3। क्या कार्बन का 3 बॉन्ड होता है? नहीं। कार्बन का कितना बॉन्ड होता है? 4। तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि चौथा बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। तो ये याद रखना, कई बार कीटोन जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन याद रखना कीटोन तो बीच में आता है और काउंटिंग हमेशा टर्मिनल से चलते हैं। तो ये एल्डिहाइड है बेटा, दिस इज अल, दिस इज नॉट कीटोन। कीटोन होता तो ओन लगाते सफिक्स में, एल्डिहाइड है। कई बार ऐसा होता है कि एच दिखलाता नहीं है, तो ये आप अंडरस्टूड रखिएगा, जब पहले पोजीशन पे या किनारे पर कीटोन जैसा स्ट्रक्चर दिखे तो वो कीटोन नहीं होगा, एल्डिहाइड होगा। और रह गई बात इस बेंजीन रिंग की, तो इसका नाम हो जाता है बेंजल्डिहाइड। जितना भी बेंजीन के साथ फंक्शनल ग्रुप जोड़कर बता रहा हूँ मैं, चाहे वो फेनॉल हो, चाहे वो बेंजोइक एसिड हो, चाहे एनिलीन हो, चाहे बेंजल्डिहाइड हो, ये सारे नाम आप याद रखेंगे, आगे आपको काम आएगा। हो सकता है 10th लेवल पे आपसे सवाल ना पूछा जाए, मुमकिन है, लेकिन आपको बेटा आगे बहुत काम आएगा। तो ये अगर आप देखें तो मैंने आपको नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट समझा दिया। इतना ज़रूर आप करें, थोड़ा एक्स्ट्रा ज़रूर है ये आपके लिए, लेकिन यकीन जानिए कॉन्सेप्चुअल लेवल पर और बुनियादी 10th लेवल पर अगर आपको इतनी सारी चीज़ें आती हैं तो 11th क्लास में या उसके आगे 12th वगैरह में, या अगर आप नीट और IIT JEE की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दुश्वारी नहीं आएगी। हालांकि वहाँ ये सारी चीज़ें हो सकता है टीचर ना पढ़ाएं, ये मान कर चलें कि बच्चे ने 10th में पढ़ा होगा। और हम लोग ख़ुद ये मान कर चलते हैं जब बच्चा हमारे पास आता है कि उसने 9th 10th में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि हम लोग पढ़ा देते हैं।
तो एक्सपेक्टेशन यही होता है कि कोई भी अच्छा टीचर जनरली कार्बन्स कंपाउंड को जब वो लेता है तो वो सिर्फ 2-3 कार्बन तक महदूद नहीं रहता, वो आगे बेंजीन ज़रूर सिखाता है। और एमयू एंट्रेंस में बेंजीन पे सवाल आए हैं, इसलिए भी पढ़ाया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़कर ज़रूर पढ़ लीजिए, और है भी आसान, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नोट्स बनाइए प्रॉपर, जो भी लिखा हुआ है उसको लिखिए, 2-3 बार आप देखिए। और मैंने पहले ही कहा कि वीडियो ज़रूर रिपीट किया कीजिए। पहली बार आपको हो सकता है कुछ चीज़ें एडवांस लेवल की हैं जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, जो स्कूल के टीचर ने शायद नहीं पढ़ाई होंगी, तो मुमकिन है आप पूरी तरह से फर्स्ट टाइम में ग्रैप्स ना कर पाएँ। लेकिन यकीन जाने, जब आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, जैसा मैंने कहा है, पॉज कीजिए, उतारिए, उसके बाद फिर से दोबारा रफली खुद से पढ़िए एक बार, देन आफ्टर आप रिपीट करें वीडियो को, हर लफ्ज़ को सुने आराम से बैठकर, और जो नोट्स आपने पढ़ा है वो भी रिकॉल करते रहें। फिर आपको बहुत फ़ायदा होगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एडवांस लेवल के कोर्स को डाइजेस्ट करने में, कैच करने में, या एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने में बेटा। तो इतनी बात हो गई नोमेनक्लेचर को लेकर। हम लोग आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।